अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नए और पुरजोश एक्सप्लेनर में आप सबको खुशामदीद। सोचिए, आज हम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम डे 8 पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि आज इस कोर्स का आखिरी पास्ट टेंस मुकम्मल होने वाला है। जो लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं ना, उनकी लगन वाकई काबिल तारीफ है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस टेंस की दुनिया में कदम रखते हैं। आज के इस सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। बुनियादी तसव्वुर, फॉर्मूलाज और मिसालें, टेंसेस का मुआजना, कवायद और गलतियां और आखिर में एक ज़बरदस्त कहानी की मिसाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, बुनियादी तसव्वुर, यानी इस टेंस को असली जिंदगी की टाइमलाइन के हवाले से समझते हैं। अब जरा फर्ज करें, रात 8 बजे आपने पढ़ाई शुरू की। रात 11 बजे तक लगातार आप पढ़ रहे थे, यानी पूरे 3 घंटे का ड्यूरेशन मुकम्मल हो गया। और फिर 11:05 पर अचानक बिजली चली गई। ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, एक काम का माजी में शुरू होना, एक ख़ास वक्त तक चलना और फिर किसी दूसरे इवेंट की वजह से उसमें रुकावट आना, बस यही तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसकी सबसे सिंपल तारीफ ये है कि जब माजी में कोई काम एक ख़ास नुक्ते तक मुसलसल जारी रहा हो तो वहाँ ये टेंस इस्तेमाल होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो, टीम 3 घंटे से बैटिंग कर रही हो और अचानक बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ जाए, हम कहेंगे पाकिस्तान हैड बिन बैटिंग फॉर 3 आवर्स व्हेन द रेन स्टॉप्ड द मैच। सिंपल है ना। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, फॉर्मूलाज और मिसालें। ये इस टेंस की बुनियादी ईंटें हैं। मुस्बत, मनफी और सवालिया जुमलों के इन फॉर्मूलाज पर ज़रा गौर करें। यहाँ आपको एक सबसे खूबसूरत और आसान बात नज़र आएगी, और वो ये कि यहाँ हैड बीन का हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। चाहे आपका सब्जेक्ट आई, यू, ही, शी, वी या दे हो, इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी। ये हर सब्जेक्ट के साथ परफेक्ट फिट बैठता है। चलिए रोज़मर्रा ज़िंदगी की कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे मस्बत जुमला, द बेबी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स व्हेन द डोरबेल रैंग। या फिर अगर मनफी जुमला देखें, आई हैडंट बीन स्लीपिंग वेल बिफोर द एग्जाम्स। और सवालिया जुमला, हाउ लॉन्ग हैड शी बीन वेटिंग। देखा आपने, ये टेंस हमारी आम गुफ्तगू में कितनी आसानी से ढल जाता है। अच्छा, फॉर्मूला तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ एक बहुत वैलिड सवाल पैदा होता है। हम इस टेंस को आखिर कब इस्तेमाल करते हैं? यानी रियल लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशंस आती हैं जहाँ इसे अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है? चलिए देखते हैं। देखें, इस टेंस के 4 मेन यूसेस हैं। सबसे आम इस्तेमाल तो किसी पास्ट इवेंट से पहले का ड्यूरेशन बताना है, लेकिन दूसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉज एंड इफेक्ट। मसलन अगर किसी की आंखें लाल थीं तो क्यों थीं? क्योंकि वो रो रहा था। His eyes were red because he had been crying। माजी के नतीजे को बयान करने का ये कितना पावरफुल तरीका है। यहाँ व्हाइट बोर्ड स्टाइल की एक छोटी सी याद दहानी ज़रूरी है। हमेशा याद रखें कि बीन यहाँ एक फिक्स्ड V3 फॉर्म है, ये कभी नहीं बदलेगा। और वर्ब के आखिर में ing लगाने के जो रूल्स हमने पहले कंटिन्यूस टेंसेस में सीखे थे ना, वो यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होते हैं, यूनिवर्सली आइडेंटिकल। अब इन सिग्नल वर्ड्स को याद कर लें। ये अल्फाज इस टेंस के सबसे बड़े सुराग यानी क्लूज हैं। जब भी जुमले में फॉर, सिंस, ऑल डे या कनेक्टर्स जैसे व्हेन और बिकॉज आते हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि बस यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, टेंसेस का मवाजना। यहाँ हम मिलते जुलते टेंसेस की आम कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आखिर क्या फ़र्क है? अगर हम कहें इट वॉज रेनिंग व्हेन वी लेफ्ट, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, काम उस खास वक्त हो रहा था। लेकिन अगर ड्यूरेशन ऐड कर दिया जाए, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन वी लेफ्ट, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। ड्यूरेशन ही असल फ़र्क है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के दरमियान क्या फ़र्क है? देखें, पास्ट परफेक्ट मुकम्मल होने वाले काम पर तवज्जो देता है। मसलन उसने क्लास से पहले पूरी किताब पढ़ ली थी, ये एक नतीजा है। जबकि कंटिन्यूअस फॉर्म ड्यूरेशन पर फोकस करती है। वो क्लास से पहले 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी, ये एक ऑनगोइंग एक्शन है। अहमद की असाइनमेंट वाली ये मिसाल आपके सारे पास्ट टेंसेस क्लियर कर देगी। जमा कर दिया यानी सिंपल, काम कर रहा था यानी कंटिन्यूस,
मुकम्मल कर चुका था यानी परफेक्ट, और अगर 6 घंटे से काम कर रहा था जब जमा किया तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। एक ही टेबल में सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। वैसे इस टेंस पर मुकम्मल उबूर हासिल करने के लिए फॉर और सिंस का फ़र्क क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फॉर हम ड्यूरेशन या दौरानिये के लिए लगाते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स, और सिंस हम वहाँ लगाते हैं जहाँ किसी काम के शुरू होने का आगाज़ या स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, मसलन सिंस मॉर्निंग। इसे आपने मिक्स नहीं करना। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर, कवायद और आम गलतियाँ। दोस्तों, ये हमारा वार्निंग जोन है, तो ज़रा तवज्जो से सुने। यहाँ एक निहायत अहम वार्निंग है। स्टेटिव वर्ब्स जैसे लव, नो, हेट, बिलीव वगैरह, इन्हें आप कभी भी कंटिन्यूअस यानी आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं आई हैड बिन नोइंग हिम, तो ये सरासर गलत है। इसकी जगह हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज होगा, आई हैड नोन हिम। ये रूल आपने हमेशा याद रखना है। कुछ और आम गलतियां जो लोग अक्सर कर जाते हैं, जुमले में से बीन खा जाना, पास्ट की बात करते हुए गलती से हैव लगा देना, या फंसकर फॉर और सिंस को मिक्स कर देना। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, हैड सब्जेक्ट के हिसाब से किसी सूरत नहीं बदलता, तो उसे तब्दील करने की गलती बिल्कुल ना करें। इन ट्रैप से होशियार रहना ज़रूरी है। आखिर में आते हैं हमारे सेक्शन 5 पर, एक खूबसूरत चैंपियनशिप की कहानी। इस कहानी के बोल सुने। ये चैंपियनशिप की रात थी। टीम 6 महीने से तैयारी कर रही थी। कोच उन्हें हर रोज़ आगे बढ़ा रहा था। खिलाड़ी अपनी नींद, आराम सब कुर्बान करते रहे थे। देखा आपने? ये खूबसूरत टेंस कहानी में कितना ज़बरदस्त बैकग्राउंड और टेंशन बिल्ड कर रहा है, ताकि जब नतीजा आए तो उसका असर सीधा दुगना हो जाए। तो दोस्तों, वाकई सेलिब्रेट करने का दिन है। आज कामयाबी से प्रेजेंट और पास्ट के पूरे 8 टेंसेस मुकम्मल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि इस कोर्स का 66% हिस्सा यानी 2/3 सफ़र तय हो चुका है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप सबको बहुत मुबारक। और कल का एक्सप्लेनर इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। कल डे 9 पर हम फ्यूचर सिंपल टेंस स्टार्ट करेंगे। हम माजी को पीछे छोड़कर फाइनली फ्यूचर की एक्साइटिंग दुनिया में दाखिल होंगे, जहां हम अपने ख्वाबों, आने वाले मंसूबों और पेशगोइयों के बारे में बात करना सीखेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल। इस सफ़र को शुरू करने से पहले आपको इंग्लिश के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी? इस नए टेंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रैक्टिस को जिंदा रखें और इस सवाल का जवाब कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके जवाबात और कामयाबियों को पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। याद रखें, सीखने का ये सफ़र अभी जारी है। अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं।